नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कौशल भूमि भारत। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो समाज में संघर्ष करने के बाद समाज का आईना अपने को साबित करने के लिए और विधि के क्षेत्र में एक विशिष्ट ख्याति प्राप्त करने के लिए और नारी शक्ति को नारी तू नारायणी होने का संदेश और नारी ऐसी ही शख्सियत गाजीपुर के जिला अदालत में बतौर अधिवक्ता मुलाकात हुई है। हम चाहेंगे कि आप लोगों से आपका परिचय। विधि शास्त्र में छात्र हूँ जी। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ठीक है। और मेरी यही नारी शक्तियों से यही अपेक्षाएं हैं कि जो इस समाज में लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, हर किसी चीज़ के लिए भी उन लोग को नुकसान पहुंच रही है, जा नहीं पा रही हैं। पढ़ाई लिखाई को लेके, पेपर को लेके, किसी हर एक क्षेत्र में सभी चीज़ के लिए नुकसान हो रही है। और नारियां कहीं से सुरक्षित नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में हिंसा हो रही है, कहीं किसी की कानून के तहत सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस पे भी जाने पर भी अलग अलग तरह के तमाम बातें देके बातें हो रही हैं। यही सब नारी शक्तियों की अपेक्षाओं के परवरिश में भी, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा। माता पिता भी चाह रहे हैं कि बेटा हमारा पढ़ ले, बेटियां तो दूसरे घर की बासन, ऐसा कहा जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, बेटियां तो है ही, लेकिन माँ बाप भी यही सोचते हैं कि बेटियों को भी कुछ पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसको उस चीज़ का ससुराल में जाए तो ताकि उसको किसी चीज़ का ताना बाना न सुनना पड़े, अपने पैरों के मुताबिक रहे और बच्चे को भी अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया जाए, ताकि आगे चल के माँ बाप का नाम रोशन करें। दूसरे देशों में भी जाए तो वहाँ पर भी अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा माहौल देखे, सब कुछ देखते ताकते हुए बच्चों को सही ढंग से समझाना बुझाना, माँ बाप का सारा धैर्य कर्तव्य सब कुछ होता है। जी, आपने सामाजिक तौर पे हर व्यवसाय को छोड़ करके आखिर इतना चुनौतीपूर्ण व्यवसाय, ये अधिवक्ता का व्यवसाय क्यों चयन किया? जी, अधिवक्ता का इसलिए चयन किया कि मुझे कुछ समाज में जागरूक होने के लिए ये सब पढ़ाई लिखाई हमको करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को भी समझाना बुझाना और इसी चीज़ कानून का जानकारी देना हमारे बच्चों के लिए बहुत अहम भूमिका है। सेवा में भी रहना और बच्चों को भी जागरूक करना बहुत ज़्यादा। सर जी, अंत में एक सवाल आपसे, नारी शक्तियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? नारी शक्तियों के लिए यही संदेश देंगे सर, जिस क्षेत्र में जिस नारियां पढ़े लिखे और आगे आए, जिस दिक्कत का सामना हो रही है, वो इस मुकाम तक पहुँचे और अच्छे जागरूक होने के लिए बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, ये भी समाज में बहुत होना जरूरी है। लड़कियां कहीं से सुरक्षित नहीं हो रही हैं, हिंसा बहुत बढ़ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सभी को। साथियों, आप सुन रहे थे दीपांजलि रावत जी को कि विधि के क्षेत्र में विधि विधान संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नर हो या नारी सबके लिए समान व्यवस्था दिया है और उन्हीं के हक हिस्से अधिकार को समाज में बराबर नारी शक्ति कभी कम नहीं है, इसका आभास कराने के लिए
आपने इतने चुनौतीपूर्ण व्यवसाय का चयन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।